अमेरिका और रूस के बीच वेनेजुएला के तेल को लेकर तनाव एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। हाल ही में अमेरिका ने उत्तरी अटलांटिक महासागर में रूसी ध्वज वाले 2 तेल टैंकर बेला 1 और सोफिया को जब्त कर लिया है, जिसके बाद दोनों देशों के बीच कूटनीतिक और सैन्य तनाव और बढ़ गया है। ये घटना वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस माडुरो की गिरफ्तारी के कुछ ही दिनों के बाद हुई, जिससे वैश्विक राजनीति और तेल बाजार में भी हलचल पैदा हो गई है। अमेरिका का दावा है कि इन टैंकरों का जब्ती करना वेनेजुएला पर लगे प्रतिबंधों का पालन कराने के लिए किया गया। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ये टैंकर फर्जी फ्लीट के रूप में काम कर रहे थे और वो प्रतिबंध का उल्लंघन कर रहे थे। अमेरिकी दक्षिण कमान यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स सदर्न कमांड ने इस कार्रवाई के वीडियो भी जारी किए हैं, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे अमेरिकी तटरक्षक बलों ने बेला 1 और सोफिया टैंकर को पकड़ लिया। अमेरिकी होम डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ये टैंकर कई दिनों तक तटरक्षक बलों से बचते रहे, लेकिन अमेरिकी टीम ने सामरिक योजना और अन्य विभागों के सहयोग से इन्हें जब्त कर लिया। रूस ने इस कार्रवाई को गंभीर रूप से चुनौतीपूर्ण और समुद्री डकैती करार दिया है। रूस का कहना है कि अमेरिकी तटवर्ती कार्रवाई पूरी तरह से अवैध है और इससे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों के तहत जवाबदेह होने की आवश्यकता है। ये विवाद ब्रिटेन के कथित समर्थन के साथ और भी जटिल हो गया है, जिससे ये भू राजनीतिक तनाव को और बढ़ा रहा है। अमेरिका और रूस के बीच ये तनाव उस समय और बढ़ गया जब जानकारी मिली कि जिस स्थान पर अमेरिकी बलों ने टैंकरों को जब्त किया, वहां रूसी पनडुब्बी भी मौजूद थी। अमेरिकी यूरोपीय कमान ने यह बताया कि बेला 1 टैंकर पिछले महीने से अमेरिकी निगरानी में था और लगातार उसकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। जब अमेरिका ने कार्रवाई की तो रूस की पनडुब्बी भी उसी क्षेत्र में थी, जिससे स्थिति और ज्यादा सेंसिटिव हो गई। इस पूरी घटना के पृष्ठभूमि में वेनेजुएला के तेल भंडार की भूमिका अहम है। वेनेजुएला दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों में से एक है और इसकी राजनीतिक और आर्थिक स्थिति हमेशा से अंतर्राष्ट्रीय विवाद का केंद्र रही है। अमेरिकी कार्रवाई वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस माडुरो की गिरफ्तारी के कुछ ही दिनों बाद हुई। माडुरो पर अमेरिका में नशीली दवाओं की तस्करी और अन्य अपराधों के आरोप पहले से लगते आए हैं। अमेरिका ने वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई करके माडुरो को पकड़ने की कोशिश की थी, जिसे वेनेजुएला के कई नेता और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ अपहरण की संज्ञा दे रहे हैं। इसके साथ ही यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि अमेरिका का असली मकसद वेनेजुएला के विशाल तेल भंडारों पर नियंत्रण करना और उसे अपने आर्थिक लाभ के लिए इस्तेमाल करना है। रूस और अमेरिका के बीच पहले भी कई सालों से संबंध तनावपूर्ण रहे हैं। यूक्रेन संकट, साइबर हमले, सैटेलाइट निगरानी और वैश्विक सैन्य ताकत के असंतुलन को लेकर दोनों देशों में मतभेद लगातार बन रहे हैं। लेकिन इस बार तेल टैंकर जब्ती के मामले में स्थिति और जटिल हो गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा बहुत कम ही देखा गया है कि अमेरिकी बल किसी रूसी ध्वज वाले वाणिज्यिक जहाज या तेल टैंकर को जब्त करें। इसलिए इस घटना के बाद रूस की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया की संभावना जताई जा रही है। वैश्विक मीडिया ने इस घटनाक्रम को बड़े पैमाने पर कवर किया है। तेल बाजार में पहले ही अस्थिरता थी और अमेरिका रूस विवाद के चलते तेल की कीमतों में तेजी देखी गई है। यूरोप और एशिया के देशों के लिए भी ये चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि वेनेजुएला के तेल और इसके परिवहन पर इस तरह का तनाव वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित कर सकता है। ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देशों के कथित समर्थन के साथ इस विवाद ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में और गहराई ला दी है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों और अमेरिकी प्रतिबंधों के अनुरूप की गई है। वहीं रूस इसे पूरी तरह अवैध बता रहा है और आरोप लगा रहा है कि अमेरिका ने न केवल वाणिज्यिक गतिविधियों में हस्तक्षेप किया, बल्कि समुद्री क्षेत्र में भी सैन्य ताकत का गलत इस्तेमाल किया। इस तरह के आरोप और प्रतिक्रिया से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है। भविष्य में नई सैन्य या कूटनीतिक टकराव की संभावना भी रह सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि विवाद केवल अमेरिका और रूस के बीच नहीं है, बल्कि इससे वैश्विक तेल बाजार, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून, भू राजनीतिक स्थिति पर भी गहरा असर पड़ेगा। वेनेजुएला के तेल टैंकरों का कब्जा
और रूस की प्रतिक्रिया दोनों ही वैश्विक स्तर पर सुरक्षा, व्यापार और कूटनीति को चुनौती दे रहे हैं। कई विश्लेषक कह रहे हैं कि यदि स्थिति को तत्काल नियंत्रित नहीं किया गया तो यह घटना एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय संकट में बदल सकती है। अमेरिका और रूस दोनों ही अपनी कार्रवाई को सही ठहरा रहे हैं। अमेरिका का कहना है कि उसने प्रतिबंधों का उल्लंघन रोकने के लिए कदम उठाया, जबकि रूस का कहना है कि यह समुद्री डकैती के समान है। इस बीच वेनेजुएला की राजनीतिक स्थिरता और निकोलस माडुरो की गिरफ्तारी भी विवाद को और बढ़ा रही है। माडुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला में विरोध और असंतोष देखने को मिला है, जबकि अमेरिका इसे वैश्विक सुरक्षा के दृष्टिकोण से न्याय संगत ठहरा रही है। इस पूरे घटनाक्रम से स्पष्ट होता है कि तेल और ऊर्जा संसाधनों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कितनी संवेदनशील और जटिल हो चुकी है। अमेरिका रूस के बीच ये तनाव केवल व्यापारिक या कूटनीतिक नहीं है, बल्कि इसमें सैन्य और भू राजनीतिक ताकत का भी महत्वपूर्ण योगदान है। तेल टैंकरों का जब्त होना, पनडुब्बियों की मौजूदगी और वेनेजुएला की राजनीतिक स्थिति सभी मिलकर इसे एक बेहद संवेदनशील और खतरनाक मोड़ पर ले गए हैं। कुल मिलाकर अमेरिका और रूस के बीच वेनेजुएला के तेल टैंकरों को लेकर तनाव केवल दो देशों के बीच का मामला नहीं रह गया। ये घटना वैश्विक राजनीति, तेल बाजार, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून और भू राजनीतिक संतुलन को प्रभावित कर रही है। आने वाले समय में यह देखा जाएगा कि दोनों देश किस तरह से अपने मतभेदों को हल करते हैं और इस मामले में कूटनीतिक समाधान खोज पाते हैं या नहीं। फिलहाल तो स्थिति बेहद संवेदनशील है और विश्व समुदाय इसे बेहद गंभीरता से देख रहा है। इस तरह यह मामला केवल तेल और व्यापार का नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय शक्ति, संतुलन, समुद्री सुरक्षा, भू राजनीतिक रणनीति का भी महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है।